दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शाकिब अल हसन को सजा मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बांग्लादेश से हारकर जैसे ही पार हुई ना वर्ल्ड कप से ये श्रीलंका की टीम, तो श्रीलंका के दिग्गजों ने शाकिब अल हसन की घटिया हरकत पर आईसीसी से उन पर जुर्माना लगाने पर और साथ ही साथ उन्हें बैन करने पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई तंग है। एक एक श्रीलंका के दिग्गज के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन पर जुर्माना लगना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। मुकाबला बांग्लादेश का हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत से ही श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा खास अच्छी शुरुआत नहीं थी। देखिए टीम की तरफ से निशंका ने भले 41 रन लगाए, लेकिन 4 रन पर परेरा और मेंडिस 19 पर आउट हो गए। तो वहीं 41 रन समर विक्रमा ने लगाकर थोड़ी बहुत पारी को संभालना चाहा, लेकिन असल पारी खेली असल लंका ने, जिन्होंने दोस्तों 108 रन लगाए 105 गेंदों में 6 चौके 5 छक्के जड़कर। लेकिन दोस्तों कंट्रोवर्सी तब पैदा हो गई जब शाकिब अल हसन की एक अपील के चलते एंजेलो मैथ्यूज को अजीबोगरीब तरीके से आउट दिया गया। शून्य पर यह खिलाड़ी आउट हो गया टाइम आउट के चलते। खैर दोस्तों आगे चलकर डिसिल्वा के 34 और 22 रन थिक्शाना के थे, यानी कि टोटल टारगेट मिला 280 रन का बांग्लादेश की टीम को। अब टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन बांग्लादेश की टीम कौन सा जीतती हुई आ रही है उसके लिए तो ये टारगेट भी बड़ा था, ऐसा हम सबको लग रहा था। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि आज इस लक्ष्य को चेस कर बांग्लादेश ने श्रीलंका को तो मुंहतोड़ जवाब दिया ही है, साथ ही बाकी सब टीमों को भी। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि तंजीद हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी 9 रन पर भले ही आउट हो गए थे और 23 पर लिटन दास, लेकिन फिर शैंतो और शाकिब अल हसन ने ना जाने क्या खाकर बल्लेबाजी करी आज कि जो पूरे वर्ल्ड कप में करना चाहिए था वो आज के मुकाबले में ही वो करते नजर आए। दोस्तों शैंतो ने जहां 93 गेंदों में 86 रन ठोके, तो इधर शाकिब अल हसन भी 60 गेंदों में पूरे 81 रन लगाते हुए नजर आए। दोनों ने 12-12 चौके जड़े और शाकिब ने तो 2 छक्के भी लगाए थे, जिसके चलते बस 20 ओवर में ना 70 रन चाहिए थे और भला फिर बांग्लादेश को जीतने से कौन रोक सकता था। शाकिब अल हसन ने दोस्तों आगे चलकर अपनी इस लगभग शतकीय पारी से अपनी टीम के लिए विनिंग रन्स लगाकर टीम को विजय भी बना दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने जो घटिया हरकत करी है ना, अब उस पर श्रीलंका का एक एक दिग्गज बुरी तरीके से भड़क गया है और आईसीसी से मांग कर डाली है कि सीधा बांग्लादेश को बैन किया जाए वर्ल्ड कप से, साथ ही करोड़ों का जुर्माना भी लगे। लेकिन दोस्तों शाकिब अल हसन की खास तौर पर घटिया हरकत पर क्या बोले श्रीलंका के सभी दिग्गज, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जयसूर्या ने अपने बयान में कहा, बांग्लादेश की टीम को अगर ऐसी हरकतें करनी है तो वो क्रिकेट ना ही खेले या फिर अपने घर में खेले, आईसीसी के इवेंट्स में आकर। अगर आप किसी खिलाड़ी को बल्लेबाजी नहीं करने दे रहे तो इसका मतलब क्या है? आप केवल बस अपने लिए खेल रहे हैं, दूसरे खिलाड़ियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने वो गंदी हरकत करके दिखा दी। ऐसी टीम के साथ भला कौन ही खेलना चाहेगा? धिक्कार है ऐसी टीम पर। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि मलिंगा ने भी कहा, बांग्लादेश आपकी ओछी हरकतों से पूरी दुनिया पहले से ही वाकिफ, और शाकिब अल हसन आप अगर मैदान में हो तो गंदे से गंदी हरकत करने में सोचे ना एक बार भी, और आज भी आपने ऐसा ही कर दिया। इतनी घटिया हरकत की है जिसे कोई बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। आप इतने घटिया किस्म के खिलाड़ी निकले कि आपने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बस टाइम आउट का सहारा ले लिया, क्योंकि आप भी जानते थे कि आप में मैच जीतने की हिम्मत तो थी नहीं एक मर्द की तरह। वहीं दोस्तों संगाकारा ने भी लिखा, आईसीसी को ऐसी टीम और ऐसे खिलाड़ियों को तुरंत पूरी दुनिया से बैन करना चाहिए। ये टीम खेलने लायक नहीं है। ये टीम चाहती है कि बस ये जीतते रहें और दूसरे परफॉर्म कर भी ना पाए। शाकिब अल हसन आपसे घटिया कप्तान पूरी दुनिया में कभी ना तो था और ना ही होगा। आप पर आईसीसी को करोड़ों का जुर्माना लगाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों जाते जाते आपको बता दें कि महिला जयवर्धने भी कह गए, ये दुनिया का सबसे वर्स्ट फैसला होगा किसी कप्तान का, और ये वर्स्ट फैसला ना दुनिया का सबसे वर्स्ट कप्तान ही ले सकता है, जो कि शाकिब अल हसन खुद में खुद हैं। आप अपने आप को कप्तान कहते हैं शाकिब, आप जाकर पहले कप्तानी की परिभाषा को पढ़िए। एक खिलाड़ी के पास केवल नियम नहीं बल्कि दिल का भी बुक होना चाहिए, जिसमें कभी नियम काम नहीं करते बल्कि इंसानियत भी होती है। लेकिन आपके अंदर तो पूरी इंसानियत मर ही चुकी है लगता है। आईसीसी को ऐसे टीम और खिलाड़ियों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना चाहिए और हटा देना चाहिए। दोस्तों श्रीलंका दिग्गज बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, और बौखलाएं भी क्यों ना, उनके देश के एक ऐसे खिलाड़ी को टाइम आउट के जरिए आउट दिया गया जो कि आज तक इतिहास में नहीं हो पाया है। दोस्तों क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ जाकर शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को किस तरीके से आउट कराया, अब अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने भी खुलासा कर दिया है।
और शाकिब अल हसन द्वारा की गई इतिहास में पहली बार क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में इस घटिया हरकत पर उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए मैदान के अंदर जो हुए थे कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, एड्रियन होल्स्टॉक के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन ने इस कदर आज एंजेलो मैथ्यूज को आउट कराकर सही किया या बेहद ही गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें इंटरेस्ट तो किसी को भी नहीं है। हम बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम की बात कर रहे हैं। 38वां मुकाबला है, लेकिन दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं बस अपनी इज्जत बचाने के लिए और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए खेल रही हैं। श्रीलंका की टीम दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते हुए उनकी शुरुआत अच्छी खासी रही। निशंका ने 41 रन बनाए और दोस्तों समर विक्रमा भी 41 रन बीच में बना चुके थे। इस बीच दोस्तों इन सबके आउट होने के बाद असलंका एक शतकीय पारी खेलने की कगार पर थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज आए थे। और दोस्तों यही वो लम्हा है जब सबसे तगड़ा ड्रामा हुआ और कुछ ऐसा हो गया जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक मैदान में नहीं हुआ है। दोस्तों श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी काफी अच्छी चल रही थी और लगता है कि यही बात बांग्लादेश के कप्तान शाकिब को पसंद नहीं आई और शाकिब अल हसन मैदान में और कंट्रोवर्सी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों जो श्रीलंका की टीम के ऑलराउंडर हैं, वो मैदान में आकर बल्लेबाजी करने ही वाले थे कि दोस्तों उन्हें आउट दे दिया गया शाकिब अल हसन की अपील पर और कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आईसीसी के नियम कहते हैं कि खिलाड़ी को मैदान में आने के लिए वक्त दिया जाता है और इस नियमित वक्त में आकर खिलाड़ी को गेंद खेलनी भी होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें आउट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कौन ही करेगा। शाकिब ने यह भी कर दिखाया और यकीन मानिए एंजेलो मैथ्यूज को फिर 0 पर आउट दिया गया, जिस पर पूरी दुनिया के दिग्गज तो भड़के ही हैं, साथ ही मैदानी अंपायर ने भी खुलासा कर दिया है कि आखिरकार शाकिब ने उनसे क्या कहा था, उन्होंने आउट दिया आखिरकार तो दिया क्यों। दोस्तों मैदानी अंपायर एड्रियन होल्स्टॉक ने कहा, मैंने आज तक मैदान में इतनी घटिया हरकत होते हुए नहीं देखी। देखिए श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी जैसी भी कर रही हो, लेकिन एक अंपायर का काम होता है कि वो दोनों पक्षों की सुने और इस बात में कोई शक भी नहीं कि आईसीसी की डिक्शनरी में ये नियम है कि खिलाड़ियों के मैदान से आने और जाने का दोनों का निर्धारित वक्त तय हो रखा है और आते वक्त एक ऐसा रूल भी कहता है कि खिलाड़ी को नियमित वक्त के अंदर मैदान में आकर न सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी होना पड़ता है, बल्कि उन्हें बल्लेबाजी कर गेंदों को फेस करना चाहिए 2 मिनट के अंदर। और पहली बार जब शाकिब अल हसन मेरे पास खुद दौड़े चले आए और अपील की एंजेलो मैथ्यूज को आउट देने की, केवल इस बात के लिए कि उनका हेलमेट अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, वो शायद टूटा हुआ था, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट या कोई और इक्विपमेंट मंगवाया, जिसके चलते 2 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया था। अब ऐसा खिलाड़ियों के साथ अक्सर तौर पे हो जाता है और कोई कप्तान एटलीस्ट ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता, लेकिन शाकिब अल हसन इतनी घटिया हरकत पर उतर गए कि उन्होंने तो जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा कि मजाक है, लेकिन जब शाकिब ने जोर दिया तो एक अंपायर होने के नाते मुझे उस वक्त पर कप्तान या किसी भी फील्डर की सुननी चाहिए थी। मैंने वही किया और 4th अंपायर ने टाइमिंग को ट्रैक कर मैथ्यूज का आउट दे दिया। देखिए वैसे तो ये क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन नियमों से मैथ्यूज आउट थे, परंतु शाकिब जितना घटिया शायद ही कोई सोच सकता है और मेरे भी हाथ कांप रहे थे मैथ्यूज को आउट देने में। दोस्तों अंपायर एड्रियन का खुद कहना है कि खिलाड़ी को आउट देने में उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि दोस्तों इतनी डिसऑनेस्टी से शायद ही कोई कप्तान मैदान में खेलता और यही कारण है कि बांग्लादेश इतना असफल है। जब कप्तान ही ऐसा है तो टीम को तो असफलता मिलेगी ही ना। वैसे क्या शाकिब अल हसन ने सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों बेईमानी से शाकिब अल हसन ने किया एंजेलो मैथ्यूज को आउट, तो अब आईसीसी ने उनके खिलाफ कर दिया एक्शन, लेते हुए न केवल करोड़ों का जुर्माना लगाया बल्कि कई महीनों के लिए उन पर बैन भी लगा दिया। तो आखिर कैसे शाकिब को पड़ा एंजेलो मैथ्यूज के साथ बेईमानी करना भारी? आखिर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगा दिया? आखिर क्या था वह मामला जिस पर अब इतना भयंकर विवाद हमें देखने को मिल रहा है? कैसे शाकिब की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शाकिब, रोहित और विराट में सबसे महान खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश के महामुकाबले में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे और इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करारा झटका दिया और आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस
फैसले में बांग्लादेश चले कर इस मुकाबले को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद कप्तान मैथ्यूज के पास गए और उन्हें अंपायर जाने को कहा। उन्हें सुनकर मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंकाई खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा।